डे 7 ये मेंस एस्पिरेंट आपको तैयारी कराई जा रही है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बाय कैटलाइजर्स टीम। डी एंड एफ ब्लॉक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी रनिंग में है। न्यू डे, न्यू चैप्टर, डे 7। 6 चैप्टर्स हम ऑलरेडी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री के 7th डे पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ डी एंड एफ ब्लॉक। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ में बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में इनमें ऐसा होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप सीधा टिक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। टाइम बचाने वाला ये चैप्टर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिपीटेड क्वेश्चंस के पैटर्न 2024 के अंदर जैसा आपका एक पैटर्न कवर हुआ, ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक से कि कुछ आयंस हमारे पास में दिए जाते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। एक एक आयन का भी बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ मैंने टेबुलर फॉर्म वाला आपका मैच द कॉलम का क्वेश्चन ले लिया है। क्रोमियम है, क्रोमियम Cr+2। अब देखिए क्रोमियम में +2 जब दिया है यहाँ पर, तो पहली चीज तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे, बहुत सारे बच्चे जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो वहीं पर लिख देते हैं गलत। आर्गन हमारे पास में 18 तक हो गया। आफ्टर दैट ये हमारे पास में एक्सेप्शन है, यहाँ पर आना चाहिए 3d4 4s2 जो कि स्विच होके 3d5 4s1 हो जाता है। क्रोमियम का एक्सेप्शन जनरली आप लोगों को याद होता है। अगर आपने इसे 4s1 3d5 लिखा तो आपके आंसर गलत आएंगे। +2 अगर हमारे पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक यहाँ से निकल गया, एक ये हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में से निकला, Cr+2 आंसर हमारे पास में क्या हो गया, 3rd हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास में Mn+ है, Mn+ का मतलब हो गया आर्गन 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 3d5 4s2। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास में आखिरी में बच रहा है 3d5 4s1। 3d5 4s1 ये आपका बी का आंसर हो गया 4। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस चेक करना शुरू करते हैं, ए का आंसर 3rd, ए का आंसर 3rd वैसे तो आपका ए के ऑप्शन में था, बी का आंसर 4 ये भी इसी ऑप्शन में। तो हम ऑल ओवर कंफर्म हो चुके हैं कि हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्विच कर सकते हैं आगे क्वेश्चन पर। Ni+2 वैसे 28 नंबर होता है, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। 3d8 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d8 आ रहा है। वेनेडियम होता है आपके पास में नंबर 23, 3d3 4s1 तो 4s2 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s1 बचा। इसलिए हमारे पास में फटाफट से करने वाला क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड था। बस आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करने। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं हम। Which of the following elements in the increasing order of number of unpaired electron, ये मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड है, कलरलेस है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपका एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल इतनी फटाफट होनी चाहिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस देख के तो बिल्कुल आंसर याद ही हो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आर्गन सब में कॉमन है क्योंकि डी ब्लॉक की 3D सीरीज के एलिमेंट्स दिए हमें, स्कैंडियम, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम और Mn मैग्नीज, ये हमारे पास में है। स्कैंडियम का आखिरी में हमारे पास में आता है 3d1 4s2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्रोमियम है 3d5 4s1, वेनेडियम है 3d3 4s2, टाइटेनियम आपका होता है 3d2 4s2 और मैग्नीज होता है 3d5 4s2। ये हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। अब अगर हमारे पास में हमें क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तो है नहीं, सीधा हमें बताना है अनपेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू वैल्यूज। अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पर कितने हो गए, केवल 1 ही है, +2 तो पेयर्ड है। यहाँ टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर्ड 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 है। यहाँ हमारे पास में +3 हो गया, यहाँ पर 2 ही रह गए और यहाँ पर टोटल 5 हो गए। अब ऑर्डर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का भी पूछा होता तो म्यू का फॉर्मूला आता है √n+2, तो उससे भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्रोमियम सबसे ज्यादा होगा, बी मैक्सिमम होगा, तो आपका ये आंसर होना चाहिए। फिर और चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में ई मैग्नीज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सी आना चाहिए, डी आना चाहिए और आपका 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पर। दिस सेट हैविंग आयंस व्हिच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, मैंने आपको जैसे कि बोला ये मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होनी चाहिए। इवन इनके आयंस के कॉन्फ़िगरेशन आपको रट्टा मार होने चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार, मतलब 3d1 से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं 3d10 तक, मतलब 3D सीरीज के एटलीस्ट कोई भी एटम आ रहा है, कोई भी आयन आ रहा है तो हमारे पास में उसका कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक भी बता रखी है मैंने, आप मेरे शॉर्ट्स पे जाइए उसमें देखिएगा तो आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। चलिए, दिस सेट आयंस हैविंग
कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। कलर्ड जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा जनरली, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड मतलब जब ग्राउंड स्टेट से अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वहां से पास होने वाली एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उसके कारण एनर्जी चेंज होती है, तो वेवलेंथ बदलता है, वेवलेंथ बदलता है तो वो कलर शो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। चले हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कॉपर, क्रोमियम एंड स्कैंडियम, पहला सॉल्व करते हैं। Cu2+ का मतलब क्या हो गया, 29 नंबर कॉपर, 3d9 4s1 नहीं होता, यहाँ 3d10 4s1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से, हमारे पास बच रहा है 3d9, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है, ठीक है। क्रोमियम हमारे पास में +3 है, तो ये क्या हुआ हमारे पास में 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले, 2 यहाँ से, आपके पास में 3d3 बच रहा है, यहाँ पर भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा। और Sc+ स्कैंडियम प्लस में है, तो इस कंडीशन के अंदर 3d1 4s2 अगर होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तब भी हमारे पास में +2 बच रहे हैं, मतलब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन सब में है, तो आपका बिना सेकंड ऑप्शन पे जाए आंसर तो टिक हो गया। पर फिर भी हम सेकंड थर्ड में एक बार क्रॉस चेक कर ले, हमारे गलत तो नहीं हुआ कुछ। देखिए यहाँ पर देखते से पता पड़ रहा है जिंक, जिंक क्या होता है Zn+2 है, अगर इसका जिंक का होता है 3d10 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे थे, इसको हटा दे तो ये पेयर्ड हो गया। स्कैंडियम 3d1 4s2 हमने यही लिखा था, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। और सिमिलरली मैग्नीज दिख रहा है हमें सीधा यहाँ 3d5 4s2 होता है, अगर इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन साथ के साथ निकल गए तो आर्गन में चला जाएगा। इन तीनों से ही ऑप्शन कैंसिल हो गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ही आपकी भी होनी चाहिए जितनी फटाफट इस चीज को मैं कर रही हूँ। ये डी एंड एफ ब्लॉक के थे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। एफ ब्लॉक में से अब एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफी आ जाता है, एक आयंस, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के क्वेश्चंस भी काफी आ रखे हैं, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। सेम पैटर्न के क्वेश्चन से +2 +3 में हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर्स दे रखे हैं चार्ट पे, और फिर उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके आ जाते हैं काफी। 4f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD, हमें पता होना चाहिए GD 64 नंबर जो है आपका। अगेन एक्सेप्शन वाले केस में ते हैं, वैसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4f8 और 6s2, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 4f7 5d1 और 6s2, और हमें दिया है +2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, लेकिन क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं है, हमें केवल 4f में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पूछे थे, तो आपका आंसर क्या हो गया 7। यहाँ पर 4 में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन वाला केस है, जनरली लिखने पे 8 आता है, हाफ फिल्ड होने के लिए वो 4 7 में और 5d में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि ये पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम एफ ब्लॉक में। इस तरह की रीजनिंग आपको आनी चाहिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम Cu, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर सेम होगा तो उससे तो रिजेंबल हो गया, तो साइज में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इन परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एन आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियर चार्ज, 4f इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं अंदर वाले शेल में, उसी की वजह से क्या होती है इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। एक वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास में सीधा आंसर सही है। appreciable shielding on electron outer electrons by 4f electron from the nuclear charge, ऐसा कुछ नहीं। the appreciable shielding on outer electron 5d तो वर्ड ही गलत हो गया। इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है imperfect shielding on outer electron, साफ वर्ड यूज कर दिया imperfect shielding। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है तो ये आपका बोनस क्वेश्चन होता है। बोनस चैप्टर में बोलूंगी आपको डीएनएफ ब्लॉक, आप जरूर से डीएनएफ ब्लॉक को करके जाइए, क्योंकि ये आपका टाइम भी कम लगाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आप जल्दी से जल्दी स्कोर उठा सकते हैं। और ज्यादा केमिस्ट्री में और ज्यादा बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर उठाने के लिए कैटलाइजर्स के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम कंटिन्यूअसली आपके साथ में पीवाईक्यू की सीरीज शेयर करने के साथ साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता पड़ते कि किस तरह के आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए।